माँ का ममता और समर्पण असीम होता है। वह खुद तकलीफ में भी अपने बच्चों की चिंता करती है, वो चाहे जो माँ हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो। माँ तो आखिर माँ ही होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ की ममता कितनी बड़ी होती है। हम अगर अपनी जान भी दे दें तो माँ की ममता के बराबर कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि गाना भी बना है कि माँ से ममता से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो ये माँ का समर्पण, त्याग, ये पोयम हमें सिखाता है। तो ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, मतलब बिच्छू की रात, इस पोयम से हम देखेंगे कि माँ की ममता के बारे में कितनी गहरी बातें लिखी हुई हैं। तो इसको नसीम इज़ेकियल ने लिखा है और इसके बारे में इसमें जो एक राइटर हैं वो उनकी माँ, अपनी माँ के बिच्छू के काट लेने के बाद उन्होंने इस लाइनों को लिखा। उनके दिल से ये लाइनें निकली तो उन्होंने इसको पोयम में कन्वर्ट किया। तो चलिए इस पोयम से हम सीखते हैं इसमें क्या हुआ। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन सारे आपको इतने एंगेजिंग तरीके से समझाएंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा और ये चैप्टर आपको एक नहीं 7 जन्मों तक याद रहेगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अब नमस्कार करती हूँ और मैं परिचय अपना देना चाहती हूँ कि मैं कुसुम हूँ और मेरा चैनल है कुसुम की सपोर्ट टीचिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाएं और इसमें हम हमेशा वर्कबुक सॉल्यूशन, इंग्लिश और मैथ का एकदम सॉल्यूशन, और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे सब वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाती हूँ और घरेलू एग्जाम्पल से जो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। हाँ, आपको एक काम और करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं पर्दा प्रथा की सताई हुई औरत हूँ और मैं भले ही गांव की हूँ लेकिन मैं इस समाज को जागरूक करना चाहती हूँ और मैं इंग्लिश और मैथ और साइंस को उनको शिक्षित करना चाहती हूँ, अपने समाज को, अपने देश को, क्योंकि वो ये पुरुष प्रधान देश है और जो औरतों को ये करने नहीं दे रहा है। तो मैं बहुत बाउंडेशन में, बहुत बीड़ियों से बंधी हुई हूँ, फिर भी मैं अपने हौसले को नहीं तोड़ रही हूँ और मैं अपने हौसले और जज्बे से आपके सामने रोज़ एक वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना आगे बढ़ूँगी और आप लोगों को उतना ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को पहले स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले पोयम को हम पढ़ते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। 10 hours ऑफ स्टडी रेन हैड ड्राइवन हिम टू ट्रैवल बीनीथ ऑफ ए सैक्स ऑफ राइस। तो आई रिमेंबर, यहाँ पे पोयम बोलते हैं कि मुझे याद है वह रात जिस रात मेरी माँ को स्कॉर्पियन ने, यानी कि बिच्छू ने काट लिया था। सॉरी, चैप्टर का नाम मैंने बताना भूल गया। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू की रात, ठीक है। तो जैसे होती है दूल्हे की रात बारात, उसी तरह से बिच्छू की रात थी। एक बिच्छू की रात थी, उसी रात में राइटर की माँ को बिच्छू ने काट लिया था, ठीक है। तो वो लिखते हैं इस पोयम को, बाद में याद करके उसको पोयम के जरिए बताते हैं अपनी माँ के दर्द को, अपनी माँ की उस याद को याद करके उस पोयम में उन्होंने बताया कि मेरी माँ, मतलब मुझे याद है मेरी माँ को जब बिच्छू ने काटा था, ठीक है। उस रात जब बिच्छू ने काटा था, मतलब एक रात राइटर की माँ को बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours ऑफ स्टडी रेन हैड ड्राइवन हिम टू ट्रैवल बीनीथ अ सैक्स ऑफ राइस। 10 hours का मतलब होता है 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे की तेज़ और लगातार बारिश के बाद वो जो स्कॉर्पियन था, स्कॉर्पियन का मतलब होता है जो बिच्छू था, वो रेंग के चावल की बोरी के नीचे जाके छुप गया, ठीक है। तो मतलब उसे मजबूरी में, जब बारिश हो रही थी तो वो मजबूरी में बारिश से बचने के लिए वो चावल की बोरी के नीचे जाके छुप गया, ठीक है। पहले माँ को काट लिया, उसके बाद जाके छुपा। अब आगे देखिए राइटर क्या बताते हैं आगे। उन्होंने आगे बताया कि पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन का मतलब होता है जो बिच्छू है वो अपने जहर को, पॉइजन को अलग किया, ठीक है। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन प्लेस ए डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। डार्क रूम यानी अंधेरे रूम में भी उसका जो डायबोलिक टेल था, मतलब कि शैतानी जो उसकी पूंछ थी वो क्या हो रही थी, चमक रही थी, ठीक है, फ्लैश हो रही थी। मतलब पहले वो अपनी पूंछ से डंक मारा, अपनी जहर को अलग किया, उसके बाद उसका अंधेरे में भी उसकी पूंछ चमक रही थी। ही रिक द रेन अगेन, और फिर वो वापस कहाँ चला गया, फिर वो रिक्स ले लिया, ठीक है। रिक्स ले लिया अपना वापस, फिर वो बारिश में ही चला गया, ठीक है। तो इस तरह से उसने आगे की बातें बताई
कि वो अपना जहर कैसे उनकी अपने से अलग किया, मतलब उनकी माँ को पहले डंक मारा और जहर उनकी माँ के अंदर डाला। उसके बाद उसकी जो पूंछ थी वो बहुत शैतानी थी और वो बहुत चमक रही थी, अंधेरे रात में भी, अंधेरे रूम में भी, और फिर अंधकार रूम में चमकने के बाद फिर वापस वहाँ चला गया बारिश में। ठीक है, आगे वो बताते हैं कि द पिजन कम लाइक स्वम्स ऑफ फ्लाइज एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ या किसी के यहाँ गांव में होता था कि अगर एक कोई कष्ट में रहता था तो पूरे गांव वासी उनकी मदद करने के लिए आते थे। अभी भी कहीं कहीं जाते हैं, शहरों में ऐसा कम होता है लेकिन फिर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द पीजेंट का मतलब होता है कि जो किसान हो, कम लाइस मतलब सभी आते हैं, सम्स ऑफ फ्लाइज मतलब फ्लाइज का मतलब तो मक्खियों की तरह। ठीक है, झुंड, मक्खियों की तरह एक झुंड में आ जाते हैं, झुंड बना के आ जाते हैं। सम्स मतलब होता है समूह या झुंड, मक्खियों की झुंड होता है, मतलब जो किसान है वो मक्खियों की झुंड की तरह आते हैं। अब आप ये समझिए कि मक्खी की झुंड कितने होते हैं, इसी तरह से किसान आए। एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, उन्होंने भगवान का नाम सैकड़ों बार लिया। ठीक है, जितने मजमती ये गांव में आज भी होता है कि उन्होंने सैकड़ों बार भगवान का नाम लिया टू पैरालाइज द इविल वन। इविल वन का मतलब यहाँ पे है कि मधुमक्खी को निष्क्रिय करने के लिए, मधुमक्खी को ताकि पैरालाइज हो जाए, मतलब उसको लकवा मार जाए, ऐसा उन्होंने नाम लिया भगवान का कि भगवान वो ऐसा कर दिया है, मतलब वेट के माँ को काट लिया है तो उसको उन्होंने इतने ज़्यादा भगवान का नाम लेके उसको निष्क्रिय करना चाहते थे। ठीक है, उनको नष्ट करना चाहते थे। तो आगे वो बताते हैं कि सभी गांव वाले आए और भगवान का नाम सैकड़ों बार लिए ताकि वो जो बुराइयां हैं, जो दर्द है उनकी माँ को कम हो जाए और जो बिच्छू है वो नष्ट हो जाए। अब आगे बोलते हैं कि विद द कैंडल एंड विथ लैंटर्न थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द मड बेग्ड वॉल्स दे सर्च फॉर हिम। अब विद द कैंडल्स मतलब गांव है और अंधेरा है और बारिश हो रही है, तो वो लोग अपने साथ कैंडल भी लेके आए और लालटेन भी लेके आए। ठीक है, और उनकी जो लालटेन की रोशनी और कैंडल की मोमबत्तियों की रोशनी थी, उसकी जो परछाई पड़ रही थी, उसकी प्रकाश से जो परछाई पड़ रही थी स्कॉर्पियन पर, वो मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी से पकी हुई बनी हुई दीवार पर एकदम बहुत बड़ी बड़ी पड़ रही थी। ठीक है, दिख रही थी, मतलब उन सबको लालटेनों से ऐसी जैसे परछाई दिख रही है ना यहाँ पे, तो ऐसे परछाई वहाँ पे दिख रही थी स्कॉर्पियन की दीवार पे उनकी। दे सर्च फॉर हिम, फिर वे उसे खोजने लगे। ठीक है, वो जो किसान आए थे, सब लोग आए थे, वो खोज रहे थे। ही वॉज नॉट फाउंड, ही वॉज नॉट फाउंड मतलब वो जो स्कॉर्पियन था वो मिला ही नहीं। ठीक है, उसको बहुत खोजे, मिला ही नहीं। दे क्लिक्ड दियर टंग, और जितने लोग किसान लोग आए थे, उनके अगल बगल के आए थे पड़ोस के, वे अपनी टंग को, जीभ को क्लिक कर रहे थे, करके ऐसे आवाज़ निकाल रहे थे ताकि वो जो बिच्छू है वो दिखे, उसको खोजने की कोशिश कर रहे थे और मुँह से टंग से आवाज़ निकाल रहे थे। विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड, यानी उन्होंने बोला, दे सेड वे, उन्होंने बोला, कौन बोला, वो जो किसान थे, उन्होंने बताया कि विथ एवरी मोमेंट, जो भी वो मोमेंट करेगा, जितना भी वो हिलेगा डुलेगा चलेगा, यानी कि कौन, स्कॉर्पियन, जितना भी बिच्छू चलेगा उतना ही उसका जो पॉइजन है, जहर है, वो माँ के खून में मूव्ड करेगा, मतलब फैलेगा। इस तरह से उन्होंने बताया कि जितना अगर वो स्कॉर्पियन चलेगा उतना उनके खून में वो जहर फैलेगा, उनको उतना ही कष्ट होगा। अब आगे वो क्या बोलते हैं, बताते हैं अपनी माँ के बारे में कि क्या हुआ उस रात। चले देते। मे ही सीट स्टिल दे सेड, यानी वे जो किसान आए थे मदद के लिए, उन्होंने कहा कि भगवान करे कि वो शांति से बैठ जाए। कौन शांति से बैठ जाए? स्कॉर्पियन। ठीक है, भगवान करे कि वो शांति से एक जगह बैठ जाए। मे द सीन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, भगवान करे कि जो आपका प्रीवियस बर्थ है, जो पहले जन्म, पिछले जन्म की जो आपकी पाप हैं, बी बर्न्स अवे टू नाइट, आज की रात पूरे आपके पाप जो हैं कट जाएं, जल जाएं। ठीक है, वो जो किसान लोग आए थे वो ऐसी सहानुभूति निभाते हैं, ऐसी सहानुभूति जताते हैं और सहानुभूति देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आज भी होता है। तो ऐसा गांव वाले आए थे और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला, दे सेड, उन्होंने ये भी बोला कि मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म का, ठीक है, आपका जो अगला जन्म होगा, अगले जन्म का जो दुख हो है रहे, वो भी भगवान करे डिक्रीज हो जाए, यानी कि कम हो जाए। ठीक है, इस दर्द से
इस कष्ट से आपका अगले जन्म का भी दुख भगवान करे इसमें आपका कम हो जाए, ठीक है, इससे कट जाए। जैसे उन्होंने आगे कहा, फिर गांव वाले बोलते हैं कि मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, अगेन द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। आपके दर्द से, आपके दर्द के द्वारा जो ये संसार है, ये जो झूठी संसार है, ठीक है, जो ये झूठी संसार है वो आपके दर्द के द्वारा क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। एकदम जैसे कि आप बोलते हैं कि अगर वो कहीं पे भी दुनिया में जितनी भी अच्छाई है और बुराई का जो संतुलन है वो आपके दर्द से ही बुराई घट जाए, ठीक है। तो दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी। इसी तरह से यहाँ पर राइटर बोलते हैं, मतलब राइटर लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला। तो यहाँ पे वो गांव वाले बोलते हैं कि जो तुम्हारा ये जो आपका जो कष्ट है, तुम्हारा कष्ट है, गांव वाले बताते हैं कि ये जो तुम्हारा कष्ट है तुम्हारे अगले जन्म की बदकिस्मती की को कम कर दे, अगले जन्म का दुख कम कर दे, और इस दुनिया में अच्छाई और बुराई का जो संतुलन है, ठीक है, जो इस दुनिया में, झूठी दुनिया में अच्छाई और बुराई का जो संतुलन है उसको क्या करे, तुम्हारे दर्द से बुराई एकदम से घट जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है। वो गांव वाले ऐसा बोलते हैं, ऐसी सांत्वना दिलाते हैं, ठीक है। अब आगे उन्होंने बोला कि गांव वाले बोलते हैं कि मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर्स एंड योर स्प्रेड ऑफ एम्बिशंस, दे सैड एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर्स इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हिज फेस। तो उन्होंने फिर से आगे बोला कि भगवान करे जो क्या कहते हैं उसको, ये जो जहर है तुम्हारे शरीर को इच्छाओं से मुक्त करे, ठीक है। ये जो आपके शरीर में उसका जहर फैला हुआ है, बिच्छू का, स्कॉर्पियन का, वो आपके जो ये जहर है आपके शरीर को इच्छाओं से मुक्त करते हैं, ठीक है। आपके शरीर को जो इच्छा हो, ठीक है, इच्छाओं की आत्माओं को सबको मुक्त करे और तुम्हारी जो आत्मा को महत्वाकांक्षा से शुद्ध करे, तुम्हारी आत्मा को महत्वाकांक्षा से ये शुद्ध करे, ठीक है। तो जिसको जब कष्ट होता है तो वो उसकी क्या कहते हैं इच्छाएं भी मुक्त हो जाती हैं। जिनको जब कष्ट मिलता है वही आगे बढ़ते हैं लाइफ में, जिनको कष्ट मिलता है वही कुछ सीखते हैं, जिनको कष्ट मिलता है वही मजबूत होते हैं। तो ऐसा गांव वालों ने बोला कि यह जो जहर है वो तुम्हारे शरीर को इच्छाओं से मुक्त करे और तुम्हारी आत्मा को महत्वाकांक्षा से भी शुद्ध कर दे, एकदम प्योरीफाई कर दे, ठीक है। दे सैड एंड दे सैट अराउंड ऑन द, उन्होंने ऐसा कहा और वे सब बैठ गए चारों तरफ। माँ बीच में बैठी है और वो सभी चारों तरफ नीचे फर्श पे बैठ गए, इतना सांत्वना दिए। और उसके बाद द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हिज फेस, और सबके चेहरे पर समझदारी भरी शांति थी, मतलब वो सांत्वना दे रहे थे और उन्हें समझदारी भरी उनके चेहरे पर सभी के पर सांत्वना थी। मतलब जितने गांव वाले आए थे वो सभी सांत्वना दिलाते दिलाते वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गए और चारों तरफ बैठे, ठीक है। माँ को बिच्छू काटा था, उनके चारों तरफ वो बैठे। तो ऐसा हमारे आज गांव में भी होता है। आगे उन्होंने बताया कि मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस। तो जो पोएट हैं वो बताते हैं कि बहुत सारे कैंडल्स, बहुत सारे लालटेन्स आ जाते हैं और बहुत सारे पड़ोसी भी आ जाते हैं सभी, और मोर इंसेक्ट, बहुत सारे कीड़े भी आ जाते हैं। देखिए जब आदमी आया तो वहाँ पे बहुत सारी लालटेनें भी जल रही थी, कैंडल भी जल रही थी, बहुत पड़ोसी आ गए थे सांत्वना देने के लिए, मदद करने के लिए आ गए थे, और बहुत कीड़े मकोड़े इसलिए आए क्योंकि वहाँ पर बहुत लाइटें जल रही थी। जब बारिश होती है तो जहाँ लाइटें जलती हैं वहाँ पर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। एंड द एंडलेस रेन, और लगातार बारिश हो रही थी, मतलब बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट, मेरी माँ, राइटर बताते हैं कि मेरी माँ एकदम दर्द से कराह रही थी और वो इधर उधर ज़मीन पर उलट पलट के, मतलब रह नहीं पा रही थी, तो कराह रही थी, कलट रही थी, इधर उधर कर रही थी। तो वो ज़मीन पर बैठे थे, कभी इधर तो कभी उधर ऐसे कर रही थी। मतलब जिसको काट लेता है उसको जहर फैलता है तो उसको बहुत कष्ट या दर्द होता है, तो वो एक जगह रह नहीं पाते, तो उनको इधर उधर घूमना पड़ता है ताकि कम हो जाए। तो माई फादर इज स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब्स एंड हाइब्रिड, he even poured a little paraffin upon the bite into and put a match to it
आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। तो मेरे पिताजी जो कि एक संशयवादी है, ठीक है, जो अंधविश्वासी नहीं है, संशयवादी हैं, रेशनलिस्ट यानी कि जो एकदम तर्कशील हैं, जो वैज्ञानिकवादी हैं, ट्राइंग एवरी कर्ज। वो जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने पूरे सांप को, ठीक है, कर्ज का मतलब होता है जैसे कि विज्ञान और दोनों को वो करते हैं, मानते हैं। तो उन्होंने हमें सांप को, आशीर्वाद को, पाउडर को और मिक्सर को मिक्स किया और हर यानी जड़ी बूटियों की दवा भी की एंड हाइब्रिड अपने मतलब उनकी माँ को पूरा का पूरा उन्होंने, उनके पिताजी केवल तंत्र मंत्र ही नहीं, वो वैज्ञानिकवाद थे, तो उन्होंने दवाइयाँ भी की, तर्कशील भी थे और समझदार भी थे। तो उन्होंने हर तरह के उपाय किए, सांप और आशीर्वाद, दवा, जड़ी बूटी सब उन्होंने कर दिया, उनके पिताजी उनकी माँ के लिए सब कर दिया। उसके बाद ही इवन प्योर्ड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द बीटन टो एंड पुट ए मैच टू इट। और उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन भी उनके काटे हुए अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर उन्होंने डाला और टू ए मैच टू इट, और उसको मैच भी कर दिया, मतलब जला भी दिया, ठीक है। पैराफिन थोड़ा सा उस पर डाला जहाँ पे बिच्छू ने काटा हुआ था उनके पैर के अंगूठे पे। तो ये पैर का अंगूठा होता है ना, ये पैर के अंगूठे पे उन्होंने डाला और डालने के बाद उस पर उन्होंने आग भी जला दिया। और उसके बाद में आग जलाया तो राइटर बोलते हैं कि आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और मैं देख रहा था कि मेरी माँ आग की लपटों से जल रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट टू टेम द पॉइजन विथ हैंड इन कंटेशन। मतलब उन्होंने ये भी बोला कि मैंने देखा कि मेरी माँ को एक हॉली पर्सन आए थे, यानी संत महात्मा जी आए थे, जिन्होंने अपनी तंत्र मंत्र को पढ़ रहे थे, ठीक है। इनकेंटेशन मतलब होता है तंत्र मंत्र को पढ़ रहे थे और उनकी जहर को निकालने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। आफ्टर 20 आवर्स का मतलब होता है कि जैसे 20 घंटे के बाद लॉस्ट इज स्टिंग, उनका जो जहर था वो क्या हो गया, अपने आप ख़त्म हो गया, मतलब समय के साथ असर जहर का ख़त्म हो जाता है, तो वो ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सेड, तो जब जहर उतरा तो मेरी माँ ने केवल एक शब्द बोला, वो क्या बोला चलिए सुनते हैं। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। तब उन्होंने कहा कि धन्यवाद भगवान जी कि आपने मुझे काटा, मेरी बेटे को आपने बख्श दिया, कि मेरे बेटे को आपने नहीं काटा। तो लास्ट में उनकी माँ ने बस इतना कहा, इस शब्दों को सुनकर वो भावुक हो गए। तो इस शब्द को, उनकी इस पीड़ा को, दर्द को, उनकी भावनाओं को उन्होंने इस पोयम में उकेरा है। तो ये था आज का पोयम, और उन्होंने इससे आपको क्या पता चला, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि शुक्र है कि जब उन्होंने माँ को बोला है कि भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। तो दोस्तों यही है माँ का सच्चा त्याग और प्रेम। इसलिए कहा जाता है कि माँ का प्रेम सबसे निस्वार्थ होता है। अंधविश्वास और विज्ञान दोनों दुनिया में मौजूद हैं, पर सच्चा विश्वास ममता से है। दर्द सहकर भी माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। कविता हमें सिखाती है कि त्याग, सहनशीलता और निस्वार्थता जीवन के असली गुण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सच कहा गया है कि खुशी हमको तब मिलती है जब दूसरे की हम मदद करते हैं। तो दूसरे की मदद करने में हमें जो खुशी मिलती है वो गांव वाले भी करते हैं। तो ये था आज का पोयम। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार एक पोयम या स्टोरी के साथ, ठीक है। तो इसका अगला स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन हम देंगे अगली वीडियो में, यानी कि कल फिर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाएं। जय